नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन यूपीएसआई एएसआई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बोला जाएगा 5 सेकंड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आता है तो डिक्टेशन शुरू करते हैं, रेडी हो जाइए। बिना प्रयास के तुम्हारी हर एक सांस चल रही है, इसलिए तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। तुम वह करो जिसके लिए यह मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है। बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, यह जान लो कि अच्छाई तुम्हारे अंदर ही है। बाहर चाहे कितना भी अंधेरा हो, प्रकाश तुम्हारे अंदर ही है। उस प्रकाश को पहचानो और अपनी अच्छाई को बाहर आने दो। उस अच्छाई को अपने जीवन के अंदर एक ऐसी प्रेरणा बनाओ कि तुम आगे बढ़ते रह सको। तुम्हारे लिए आगे क्या है उसके ऊपर विश्वास करो, मगर ध्यान रहे कि यह विश्वास कभी भी अंधविश्वास में ना बदले। यह सोचो कि जिस समय मैं बच्चा था, जिस दिन से मैं पैदा हुआ, तब से यह सांस मेरे अंदर आ रही है, जा रही है। जब मैं इसकी तरफ ध्यान देता हूँ तो महसूस करता हूँ कि यह हमारे लिए एक पुरस्कार के समान है और इससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। जिसने सारे संसार को बनाया है उसका नाम है परमात्मा। इसे पाने के लिए कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम अपना पहनावा बदल लें, खान पान बदल लें, रहन सहन का अंदाज बदल लें, घंटों धूनी रमाकर बैठे, ललाट पर भस्म लगा ले, जटा दाढ़ी बढ़ा लेने से भी वह आनंद मिलने वाला नहीं है। इससे कुछ नहीं होता है। होता तब है जब तुम अंदर की तरफ देखने वाली आंखें खोलोगे, अंदर उसे पाओगे, अंदर उसको जानोगे। तुम्हारे सारे तीर्थ, सारे व्रत, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने साथ नहीं रहता है। उसमें दूसरों के साथ रहने की आदत है, यानी दूसरों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है और स्वयं से अनभिज्ञ रहता है। जैसे उसको उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अहमियत नहीं है। मनुष्य चाहे तो मन की इस व्यर्थ की हरकत को शांत कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को चाहिए आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में इतनी ताकत है कि वह मनुष्य के ध्यान को मन की हरकतों से हटाकर मनुष्य के अंदर की तरफ ले जाने में सहायता कर सकता है। कबीर साहब ने कहा है, कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। यहाँ ज्ञान एक ऐसी चीज है जो तुमको बता सकती है कि इस सांस की क्या कीमत है। अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो इस सांस का
ऋणी हूं। इस सांस का ऋण चुकाने का मतलब है यह जानना कि हमें यह सांसें देता कौन है। सांस को देने वाला वही परमपिता परमेश्वर है। उस परमेश्वर को याद करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के तूफान को शांत करना होगा। 4 मिनट 13 सेकंड तक डिक्टेशन बोली गई है। इसी डिक्टेशन को अब थोड़े फास्ट स्पीड में लिखेंगे एज यूजुअल, तो रेडी हो जाइए। बिना प्रयास के तुम्हारी हर एक सांस चल रही है, इसलिए तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। तुम वह करो जिसके लिए यह जीवन मिला है। बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, यह जान लो कि अच्छाई तुम्हारे अंदर ही है। बाहर चाहे कितना भी अंधेरा हो, प्रकाश तुम्हारे अंदर ही है। उस प्रकाश को पहचानो और अपनी अच्छाई को बाहर आने दो। उस अच्छाई को अपने जीवन के अंदर एक ऐसी प्रेरणा बनाओ कि तुम आगे बढ़ते रह सको। तुम्हारे लिए आगे क्या है उसके ऊपर विश्वास करो, मगर ध्यान रहे कि यह विश्वास कभी भी अंधविश्वास में ना बदले। यह सोचो कि जिस समय मैं बच्चा था, जिस दिन से मैं पैदा हुआ, तब से यह सांस मेरे अंदर आ रही है, जा रही है। जब मैं इसकी तरफ ध्यान देता हूं तो महसूस करता हूं कि यह हमारे लिए एक पुरस्कार के समान है और इससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। जिसने सारे संसार को बनाया है उसका नाम है परमात्मा। इसे पाने के लिए कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम अपना पहनावा बदल लें, खान पान बदल लें, रहन सहन का अंदाज बदल लें, घंटों धूनी रमा कर बैठें, ललाट पर भस्म लगा लें, जटा दाढ़ी बढ़ा लेने से भी वह आनंद मिलने वाला नहीं है। इससे कुछ नहीं होता है। होता तब है जब तुम अंदर की तरफ देखने वाली आंखें खोलोगे, अंदर उसे पाओगे, अंदर उसको जानोगे। तुम्हारे सारे तीर्थ, सारे व्रत, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने साथ नहीं रहता है। उसमें दूसरों के साथ रहने की आदत है, यानी दूसरों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है और स्वयं से अनभिज्ञ रहता है, जैसे उसका उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अहमियत नहीं है। मनुष्य यदि चाहे तो मन की इस व्यर्थ की हरकत को शांत कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को चाहिए आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में इतनी ताकत है कि मनुष्य के ध्यान को मन की हरकतों से हटाकर मनुष्य के अंदर की तरफ ले जाने में सहायता कर सकता है। कबीर साहब ने कहा है, कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। यहाँ ज्ञान एक ऐसी चीज है जो तुमको बता सकती है कि इस सांस की क्या कीमत है। अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो इस सांस का ऋणी हूं। इस सांस का ऋण चुकाने का मतलब है यह जानना कि हमें
यह सांसें देता कौन है? सांस को देने वाला वही परमपिता परमेश्वर है। उस परमेश्वर को याद करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के तूफान को शांत करना होगा। तो डिक्टेशन कंप्लीट हुआ है 4 मिनट 32 सेकंड या 31 सेकंड में। तो पिछले वाले की तुलना में थोड़ा फास्ट ही था। यदि आप कोई वर्ड नहीं लिख पाएँ तो प्लीज़ आप उसकी हिंदी देखें और आउटलाइंस बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें 2-3 लाइन। ठीक, कुछ भरोसा नहीं कौन सा शब्द आपसे कब टकरा जाए, एग्जाम में टकरा जाए या और कहीं टकरा जाए। तो इसलिए एक तो वर्ड्स देखिए जो आपको मेरी भाषा से समझ में नहीं आए बोलने से, उनको देख लीजिए क्या करेक्ट वर्ड है। और जो कबीर साहब वाला एक सेंटेंस है, कुंभ में बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा बन मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। ठीक, तो इसको थोड़ा 1-2 बार ऐसे रिपीट कर लीजिएगा मुंह से, कि कभी अगर सुनने में आता है तो आप इसका सेंस लगा सके कि इसको किस तरीके से लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है। ठीक, और तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है नहीं इसमें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। डिक्टेशन कैसा लग रहा है उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टारगेट आपको पता ही है, मेरा टारगेट है एग्जाम तक डेली एक डिक्टेशन देना, आपका टारगेट है 200 तक पहुंचाना सब्सक्राइबर। ठीक, थैंक यू वेरी मच।